स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। यानी यदि आप यूपी मेट्रो में जाना चाहते हैं, कोई भी स्टेट के हो, अदर स्टेट यानी कहे तो राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, तो आप उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन पे जा सकते हैं। यदि आप लोग की आईटीआई कंप्लीट है तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब इस वैकेंसी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नोटिफिकेशन कहाँ में मिलेगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे यह डाल दिया गया है। अब इसकी डेट क्या है फॉर्म भरने की, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है कि आईटीआई जो बच्चा कर रहा है क्या वो भी अप्लाई कर सकता है, या जो बच्चा आईटीआई कर चुका है वो बस अप्लाई कर पाएगा, एनसीवीटी है कि एससीवीटी मांगा गया है। फिर इसके बाद एज क्या रखी गई है, इसके बाद पेपर में क्या पूछेगा यानी सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर इसमें से सिलेबस क्या रहेगा, पेपर में क्या पूछेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपका ये भी बता दूंगा कि इसका जो सेंटर है कहाँ पे रहने वाला है, क्या एमपी में मिलेगा सेंटर, क्या यूपी बस में रहेगा, या राजस्थान में भी मिल जाएगा, या दिल्ली में मिल जाएगा, कहाँ पे सेंटर मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप लोग बस पूरा नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लेना, पूरा वीडियो आप देख लोगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोग एक चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइम पे जो आईटीआई की वैकेंसी आ रही है, रेगुलर 1 या 2 वैकेंसी आपको मिल रही है। सारी वैकेंसी मैं आपको अपने चैनल पे डाल दे रहा हूं, आप लोग वहां पे जाइए, सारी वैकेंसी देख सकते हैं। अभी जैसे बिहार लाइनमैन का भरा रहा है, बिजली विभाग का आया है। फिर इसके बाद एमपीपीजीसीआईएल का भरा रहा फॉर्म, उत्तर प्रदेश मेट्रो का आ ही गया है, रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरा ही रहा है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें से आप फॉर्म भर सकते हो, आप भी तैयारी कर सकते हो, बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए सुबह सुबह मैंने सबसे पहले बता देता हूं कि जो यूपी में वैकेंसी आई है मेट्रो रेल कारपोरेशन की तरफ से आई है। अब इसके सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट। ये जो नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, द डेट ऑफ इशू ऑन नोटिफिकेशन 13 मार्च को नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो स्टार्ट डेट है और इसका जो वेबसाइट दिया गया है www.upmetrorail.com पर जाकर आप सीधे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 20 मार्च से है, यानी आप लोग को फॉर्म भरना है 20 मार्च से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होना, कब से 20 मार्च से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए और एप्लीकेशन फीस पेड करने की और लास्ट डेट क्या रखी गई ये भी मैं बता देता हूं। यदि लास्ट डेट देखा जाए तो लास्ट डेट रखा गया है 19 अप्रैल। 20 मार्च से फॉर्म भराना चालू होगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल है, यानी बहुत टाइम है अभी आपके पास, तो आप 19 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। 20 मार्च से फॉर्म भराना चालू होगा, 19 अप्रैल को फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। फिर इसके बाद देखा जाए फीस भी आपको चालू हो जाएगी 20 मार्च से फॉर्म भरना, और 20 मार्च से फीस पे करना चालू हो जाएगी। तो फीस भरने की जो डेट है वो डेट, लास्ट डेट की बात करें तो 19 अप्रैल फीस भरने की लास्ट डेट भी रखी गई है। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि भैया मैं एडमिट कार्ड कब दूंगा। एडमिट कार्ड आपको 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। परीक्षा की तिथि 11 मई को है, मगर एडमिट कार्ड आएगा 30 अप्रैल को, आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। कहां पे जाना एडमिट कार्ड के लिए, www.upmetrorailcorporation पे चले जाना, वहां से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी सीबीटी एग्जाम की डेट भी बताया है कि 11 को चलेगा, 12 को रहेगा, 14 को रहेगा। 11 मई, 12 मई, 14 मई, यानी 3 दिन में आपका पेपर चलेगा। 3 दिन में किसी दिन आपका पेपर फंस सकता है। इन्होंने टेंटेटिव डेट एग्जाम के लिए भी बता दिए हैं, एडमिट कार्ड की डेट बता दिए हैं। 30 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और 11 मई, 12 मई, 14 मई 3 दिन आपका पेपर चलने वाला है। ये सारी चीज क्लियर हो गई। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग लिस्ट 20 मार्च है, लास्ट डेट 19 अप्रैल है।
एडमिट कार्ड 30 अप्रैल को मिलेगा। एग्जाम होगा 11 मई को, 12 मई को, 14 मई को। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर कर दी है मैंने। अब इसमें देख लेते हैं किसको किसको फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेटिव कैटेगरी के लिए दिया गया है। और एजुकेटिव जो कैटेगरी के लिए होते हैं तो यहाँ पे इंजीनियर मैनेजर के लिए दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट बी किया हो, बीटेक वाला हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए 11 पोस्ट है। यदि देखा जाए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 11 पोस्ट, 50,000 सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, 1,60,000 रुपए तक रहेगी। आईटीआई वालों के लिए देखा जाए ये सब एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए है। जो स्टूडेंट बीटेक किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अपन चलते हैं आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, मैं बता देता हूं, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पे आईटीआई वाले स्टूडेंट आते हैं। यानी यदि आप लोग आईटीआई किए हो तो आप लोग को नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके लिए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ साथ यदि आप लोग की आईटीआई है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो कोड नंबर है यानी E07 मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 19,500 से 39,900 रुपए आपकी पे स्केल रहेगी, सैलरी रहने वाली है। टोटल पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की देखा जाए 78 पोस्ट एवं 78 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 24 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 13 पोस्ट, ओबीसी की 21 पोस्ट, एससी की 19 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट, वोमेन के लिए 15 और ईएसएम के लिए 3, डीएफएफ के लिए 01 पोस्ट निकाला गया है। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें आईटीआई होनी चाहिए, एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, ये मायने नहीं रखेगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना जरूरी है और आईटीआई में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक, एज की बात कर लेते हैं। एज 21 से 28 साल ये जनरल वालों के लिए है, जिसमें से ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। यानी यदि आप ओबीसी के हो 3 साल की छूट, यानी 21 से 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी के लिए सबको मालूम है कि 5 साल का छूट देता है, तो आप लोग को 5 साल का छूट मिलेगा एसटी एससी के लिए। एज जनरल की है 21 से 28 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एसटी एससी के लिए 5 साल के यहाँ पे छूट दिया गया है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले 78 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एनसीबीटी से आईटीआई किए हो या सीबीटी से किए हो, ऑल इंडिया कहीं से भी हो तो इसमें से अप्लाई कर सकते हो। टोटल 78 पोस्ट निकाला गया है। बस आपको ये ध्यान पे रखना है कि आईटीआई में आपके कम से कम 60% होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, यानी आईटीआई में 60% है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। यदि उससे कम है तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक, वहां पे छूट भी दिया गया है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक, यानी यदि आप ओबीसी एसटी एससी हो तो आपके कम परसेंटेज है, तब पर भी आप अप्लाई कर पाओगे। जर्नल के लिए बताया गया है कि वो स्टूडेंट जो बाहरी हैं, जो अदर स्टेट के हैं, उनके 60%, जो जर्नल पे आते हैं उनके 60% होना चाहिए। तो ये तो आईटीआई में सबके 60% आ ही जाते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनको हम लोग पढ़ा देते हैं, तो कम से कम इतना तो नंबर आ ही जाते हैं कि 60 से प्लस ही लाते हैं उनका परसेंटेज। तो मतलब ये है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका 60% से कम होगा मार्क्स। ठीक, फिर मेंटेनर एसएनटी के लिए निकाला गया, जिसमें से 19,500 से 39,900 रुपए सैलरी रहेगी, जिसके लिए टोटल 26 पोस्ट निकाला गया है। इसमें से आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपकी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से है तो आप अप्लाई कर पाओगे। आपके लिए टोटल 26 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से आपको भी वही रखा गया है कि 60% कम से कम आईटीआई पे होने चाहिए और एसटी एससी ओबीसी के 50% होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं। एज आपकी वही रखी गई है 21 से 28 साल तक, जिसमें से ओबीसी के लिए 3 साल छूट, एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगा आप लोगों के लिए। तो ये जो 2 कोड है यानी 07 यानी E08 जो है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए, मेंटेनर एसएनटी के लिए निकाला गया, जिसमें से आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई वाले इलेक्ट्रीशियन के लिए 78 पोस्ट निकाला गया है और एसएनटी के लिए निकाला गया 26 पोस्ट।
बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप लोग जितने लोग भी आईटीआई कर रहे हो, कंप्लीट कर लिए हो, जो वैकेंसी की तलाश पे रहते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि सर बोलते हैं सर आप बताइए वैकेंसी कब आने वाली है, यूपी मेट्रो में कब आएगी, रेलवे में कब आएगी। तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये पूरी नियमित पद के लिए है, यानी रेगुलर पोस्ट के लिए है, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक, क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया, आपकी आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई में 60% 10th होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद देख लेते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे कि आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए ये दिया गया है, ये जो पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड यानी E07 एंड मेंटेनर एसएनटी एंड पोस्ट कोड 08 दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको B1 ग्रेड का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी किसी प्रकार के स्किल टेस्ट नहीं है, किसी प्रकार के साइको नहीं है, आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका हल्का फुल्का क्या होगा, मेडिकल होगा, जिसमें से B1 ग्रेड का, यानी सब बच्चे उसमें घुस जाते हैं। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद रिटन एग्जाम जो होगा, रिटन एग्जाम की मैं बता देता हूं कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि देयर विल बी टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी यानी E07 यानी E08 हमारे इलेक्ट्रीशियन की कोड है, यानी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए 07 कोड है, यानी 08 कोड जो है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, जिसमें से आप लोग के 100 क्वेश्चन आएंगे और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, यानी 3 विल बी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। आप समझ जाना, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पेपर टोटल 2 घंटे का होगा, यानी आपका जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। पेपर पेपर जो होगा सीपीडी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी पे होगा। ठीक, 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 2 घंटे पेपर होगा और पेपर में माइनस मार्किंग रहेगा। सीबीटी यानी ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। ये आपका पेपर का पैटर्न है, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके किस से, ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 75 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो नॉन टेक रहेंगे, यानी टेक्निकल के क्वेश्चन 75 रहेंगे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है सर एक पेपर किस किस स्टेट पे होगा, कहाँ पे होगा। तो आप लोग अपने अनुसार नियर बाई सेंटर देख लेना कि आपको सबसे पहला सेंटर पास में कौन सा पड़ेगा, उसी को सेलेक्ट करना। पेपर का जो सेंटर रहने वाला है, सबसे पहले आगरा रहेगा, अलीगढ़ रहेगा, बरेली है, गाजियाबाद है, गोरखपुर, झांसी में रहने वाला है, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मथुरा के बाद मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा, प्रयागराज, बनारसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर। ये यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जगह पे दे दिया है कि एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। आप लोग अपने अनुसार देखना कि आपको कौन सा सही पड़ेगा, कौन सा रेलवे स्टेशन की नियर बाई है, उसी में आप सेंटर ले लेना, वहीं पे जाकर आप पेपर दे सकते हो। ये है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। पूरे एमपी में एग्जाम होगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, अदर स्टेट में कहीं भी पेपर नहीं होगा। ठीक, ये चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद आप लोग को मैंने बता ही दिया था कि आप लोग क्या करना, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप लोग इसको फॉर्म भरना। फीस की बात किया जाए, यहाँ पे फीस क्या लगने वाली है, तो फीस मैं आपको बता देता हूँ, 1180 रुपए आपको फीस लगने वाली है जीएसटी के साथ, यानी जीएसटी भी इंक्लूड है। यदि आप ST SC कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 826 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप जर्नल के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के साथ हैं, तो आपको 1180 रुपए पे करना पड़ेगा। 18% जीएसटी भी एग्जीक्यूटिव है। ठीक, और ST SC ओबीसी के लिए बच्चों के लिए 826 रुपए पे करना पड़ेगा। पैसा अच्छा खासा ले रहा है, फीस अच्छी खासी ले रही है, तो आप लोग हिसाब से फॉर्म भरना, किसी भी प्रकार की गलती मत करना, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, प्रोसेस क्या है, सारी चीज इसमें दिया गया है। ठीक,
तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। और भी यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट मैंने बता दिया है। ऑनलाइन पूरा फॉर्म भराएगा, किसी भी प्रकार के ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। बस ये है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन है। इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट के लिए मेंटेनर के पद पर रखा जाएगा, यानी आप लोग एक मेंटेनर पे जाना चाहते हैं, आपकी ITI कंप्लीट है, NCVT से है या SCVT से है, कोई भी ट्रेड से है, यानी कोई भी बोर्ड से है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसी प्रकार के वैकेंसी को लेकर मैं बार बार आता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे नई वैकेंसी है तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।